जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, परिचारी और बिहार के नगर निगम में संविदा कर्मी हैं, वो भाई बहनें और एसआरपी, केआरपी इत्यादि सभी भाई बहनें को आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले तालीमी मरकज़ शिक्षा सेवक का न्यूज़ लेकर के आया हूँ। चूँकि यह न्यूज़ उनको बताना है, चूँकि इन लोगों पर एक तरह से जो हवा होता है, हवा का रुख होता है, पता नहीं लोगों ने हवा का रुख बुरा के शक्ल में इन लोगों पर छोड़ दिया है। लेकिन मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं क्लियर और फ्रैंक बता रहा हूँ, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर डाउनलोड करके भेजिए। दोस्तों, चूँकि आज का न्यूज़ बहुत ही अर्जेंट और खुशखबरी भी है। हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले तालीमी मरकज़ के बारे में कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि यह भारत का संविधान है, कानून अलग अलग धाराओं में है। आपका जो बहाली हुआ है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार बहाली हुआ है। और यह बात सही है कि किसी जाति और किसी धर्म के आधार पर जो है आरक्षण नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि EWS जो अपर कास्ट के लिए, जो बोलने में आता है अपर कास्ट के लिए, उसके लिए भी जो है 2019 में पास हुआ था 10%, और वह लागू है। ये भी जात का है। अब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 थोड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप EWS में भी लोग उसी तरह से बहाली हुए हैं। और बिहार सरकार, जो माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित महादलित का जो है रूल है, अनुच्छेद है, उसी हिसाब से बहाली किया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग हमारे मोबाइल पर फ़ोन भी करते हैं, और आज भी बेतिया भागलपुर से फ़ोन आया है। कुछ लोग आज पटना में भी गए हैं। तालीमी मरकज़ और शिक्षा सेवक लोग जो है परिचर्चा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यही लोग हैं जो अपने मेहनत में लगे हुए हैं और लगातार हमसे भी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। इन लोगों को भी मैं आश्वासन दिया हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय का चक्र जो है बस क्षणिक भर होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त, इस हिंदुस्तान में तमिलनाडु में 95% मुस्लिम समुदायों के उनके सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आरक्षण दिया गया है। और इसी तरह से EWS है। EWS जो है 1992 में जो है पास हुआ था। हर का अलग अलग कानून है, आरक्षण है दोस्तों। और इन दिनों, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों जो है बिहार में लिपिक का 7550 और परिचारी का 6421 बहाली होने वाला है। आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं और 16/7 तक आवेदन जमा होंगे। हाँ, और कुल पद 13,971 है। आप इसमें आवेदन कीजिए। और खुसूसी तौर पर परिचारी का भी ये खुशखबरी है कि आप लोग बिहार में बराबर मैं न्यूज़ देता रहता हूँ कि परिचारी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी को समायोजन किया जाए। जो परिचारी का बहाली हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सबसे पहले आपका अधिकार है, चूँकि आपका पैनल बना हुआ है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। इसीलिए अपने अपने जिला में सक्रिय हो जाइए। माननीय DM महोदय के यहाँ आप आवेदन दे सकते हैं, रिसीविंग ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी बहाली हो रही है। और परिचारी का 6421, जबकि परिचारी मुश्किल से 5000 होगा पूरे बिहार में पैनल अभ्यर्थी, तो आपका होगा ही। आप घबराएं नहीं। और अनुकंपा, जो शिक्षक ड्यूटी में, या जो शिक्षक के माने देहांत हो गया है, या आकस्मिक देहांत हो या एक्सीडेंटल देहांत हो, किसी तरह से मृत्यु हो गई है, उनके परिवार को भी, उनके आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगा, जिसमें संभवतः शिक्षक में भी जा सकते हैं, लिपिक में भी जा सकते हैं, और जिसका क्वालिफिकेशन कम है वो परिचारी, विशिष्ट परिचारी में भी जा सकता है। इसलिए आपके लिए सब खुशखबरी है दोस्तों। अब मैं बारहा कह रहा हूँ कि अपने क्षेत्र के माननीय विधायक, माननीय MLA, माननीय MLC से संपर्क साधे रहें।
आपका काम निश्चित होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपका अधिकार है और आपको भी एक अधिकार के अंतर्गत बहाली हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार बहाली हुआ है। दूसरी बात कि टोला सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ का जो वैकेंसी निकली थी, वो भी बहाली जल्द होगा। आशा की जाती है कि अगस्त तक में आपका बहाली हो जाएगा, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। विधि विभाग में जो है फाइल बढ़ा हुआ है और ये सब मशवरा के लिए बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि KRP है, SRP हैं, इसको भी कम से कम जो है सम्मानजनक वेतन दीजिए। KRP को 800 रुपया प्रति रोज के हिसाब से दीजिए और SRP को 1000 रुपया प्रति दिन के हिसाब से दीजिए, चूँकि ये लोग भी मेहनत कश हैं, मेहनत करते हैं दोस्तों। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार के नज़दीक पहुंच जाए और आप लाभान्वित हों। और जो भी मामला है आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, आपका निश्चित तौर पर जो है निराकरण होगा। यह चैनल आपका है दोस्तों। अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।